चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द मोस्ट सरप्राइजिंग चेंज बिसाइड्स, इस सब के अलावा जो हो रहा था उसने चेंजेस देखे, ड्रेस, साइलेंस, बिहेवियर, इन सब के बाद द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलम। पूरा स्कूल इतना स्ट्रेंज और अजीब सा सीरियस और रिस्पेक्टफुल सा लग रहा था उन्हें। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, ये ध्यान रखना है आपको, बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, अभी तो बार बार सरप्राइजेस मिलते ही जा रहे हैं फ्रांस को, राइट? लेकिन फ्रांस को एक और सरप्राइज मिला जो कि सबसे बड़ा सरप्राइज लगा उसे, टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, पीछे वाली बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थी, वहाँ पे विलेज के लोग बैठे हुए थे। ये है वो सबसे बड़ा सरप्राइज, सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, जैसे हम लोग बैठे थे ऐसे ही वो भी बैठे थे। तो ये इतने बड़े बड़े विलेजर्स क्यों आए हुए हैं, मतलब ओल्ड पीपल या ग्रोन अप पीपल, अडल्ट्स, वाई इन दैट नर्सरी स्कूल? ओल्ड हॉजर वहाँ पे बैठे हुए थे विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, वो 3 कॉर्नर्ड हैट लगाए हुए थे। फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, बहुत सारे लोग बैठे थे पीछे, खाली बेंचेस रहती थी। बट आज ये लोग क्यों बैठे हुए उसे समझ नहीं आया। दैट वॉज अ सरप्राइज फॉर हिम, राइट? हाँ, क्वेश्चन, वाई वर द विलेजर्स सीटेड इन द बैक बेंचेस, ये क्वेश्चन 24 में आया है। द विलेजर्स सैट ऑन द बैक बेंचेस टू शो रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आए थे, टू एम हैमिल फॉर हिज 40 years ऑफ टीचिंग, 40 years से वो पढ़ा रहे थे, अभी आगे टेक्स्ट में आएगा। दे वर ऑल्सो फिल्ड विद गिल्ट, और प्लस उन्हें गिल्ट भी था, फॉर नॉट लर्निंग देयर लैंग्वेज अर्लियर एंड केम टू ऑनर बोथ द टीचर एंड द फ्रेंच लैंग्वेज, टीचर के ऑनर में और फ्रेंच लैंग्वेज के ऑनर में वो लोग आए थे। अपना गिल्ट एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे, कुछ बोल तो सकते नहीं थे, कहने सुनने को कुछ रहा ही नहीं था। तो ये जो क्वेश्चन है ये अगेन बोर्ड में क्यों पूछा गया है, छोटी छोटी फीलिंग्स, छोटे छोटे इमोशंस, छोटे छोटे इंसिडेंट्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ सैडनेस ऑल अराउंड, ऑब्वियसली जब ऐसा मोमेंट है तो सब जगह कैसा माहौल होगा, सैडनेस का। एवरीबडी लुक्ड सैड, सबके चेहरे पर दुख था। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी प्राइमर लेके आया था। यहाँ पर प्राइमर मीन्स हर जगह अलग अलग मीनिंग हो सकता है वर्ड का, तो यहाँ पर प्राइमर मीन्स स्मॉल बुक फॉर टीचिंग और रीडिंग में भी। तो ये जो बुक वो लेकर आए थे वहाँ पर अपने साथ, उसको अपना रिवीजन करेंगे चैप्टर्स का जो पढ़ाएंगे, उनमें वो भी देखेंगे। तो हो सकता है उसमें फ्रेंच में ABCD लिखी हो या कुछ इनिशियल चीज़ें लिखी हो। थम्ड एट दी एजेस, और उसको वो वहाँ पर थोड़ा सा, जब वो बुक को खोले हैं या उनके पास है, वो दिखाई दे रही है कि थोड़ी सी वर्न आउट है, ख़राब सी हो रही है, पुरानी है ना। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, उन्होंने अपने नीज पर उसे खोला हुआ था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टैकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और अपने स्पेक्टैकल्स में से उनका ध्यान पूरा उनके उस बुक के पेजेस पर था। चलिए नेक्स्ट, अब क्या है यहाँ पर, शॉकिंग अनाउंसमेंट। अब एक शॉकिंग अनाउंसमेंट होगा फ्रांस के लिए, वहाँ पर बैठे ऑलरेडी लोग शायद जानते हैं, आप समझ रहे हैं। तो वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, फ्रांस जब इस सब के बारे में सोच रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है, विलेजर्स, ये ड्रेस एंड सो मेनी थिंग्स, एम हैमिल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमिल अपनी चेयर पर जाकर बैठे, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो उन्होंने अभी वो आया था ना उससे कहा था कि अरे आ जाओ हम तुम्हारे बिना शुरू कर रहे थे, वो सेम ग्रेव मतलब सीरियस और जेंटल मतलब सॉफ्ट टोन में उन्होंने उस अनाउंसमेंट किया, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन। अब आप समझ रहे होंगे ना स्टोरी का टाइटल क्यों है द लास्ट लेसन। तो दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये वो लास्ट लेसन है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, रीज़न क्या है, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आया है कि अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी एल्सेस और लॉरेन में, क्योंकि ये दोनों अब जर्मनी का पार्ट हो गए हैं। अब ये तो अनाउंसमेंट है डेफिनेटली, और फील कैसे हो रहा है, जैसे कोई बिजली गिरी है, फ्रांस के ऊपर कोई बिजली गिरी है जब उसने सुना। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, कल नए मास्टर आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि अब वो जर्मन पढ़ाएंगे। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, उन्होंने कहा आज भाई लास्ट डे है, आज हम लास्ट क्लास कर रहे हैं जो कि फ्रेंच में होगी, तो बहुत अटेंटिव रहना, आज बड़ा ही सीरियस मोमेंट है। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये इसकी लाइन इंपॉर्टेंट है। वॉट अ थंडर क्लैप, कैसे बिजली जैसे थे ये शब्द मेरे लिए। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी।
ओह द रेचेस, अब उसे समझ में आया, अच्छा, उसने तुरंत डॉट्स कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। कैसे? उसे याद आया, अच्छा रास्ते में वो जो बोर्ड पे भीड़ इकट्ठा थी वो सब वही पढ़ रहे थे, इसी बारे में लिखा हुआ था, और ये सारे चेंजेस इसी वजह से हैं, तो वो धीरे 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 सब कुछ कनेक्ट कर लेगा अब सुनते ही। ओह द रेचेस, उसने कहा ओहो वो खराब लोग, गंदे लोग, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अच्छा ये लगा हुआ था टाउन हॉल पे, तभी वहाँ पे इतने सारे लोग थे, समझ गया वो। बोर्ड क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से, देखिए 24 में आप देख सकते हो कितना फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं। व्हाट वाज द थंडर क्लैप द नरेटर रिसीव्ड एज हैमिल बिगैन द लेसन, क्या थंडर क्लैप रिसीव हुआ जैसे ही एम हैमिल ने चैप्टर स्टार्ट किया? द थंडर क्लैप वॉज फ्रांस सडन शॉक when he learned या when he came to know that it was the last French lesson, ये थंडर क्लैप था उसके लिए। He felt guilty and sad realizing he had wasted his chance to learn, उसे ये गिल्टी फील हो रहा था कि मैंने सीखने का चांस ही वेस्ट कर दिया अपना। It hit him hard, और ये उसको बड़ा हार्ड हिट किया, that French would no longer be taught, उसे बहुत ख़राब लग रहा है कि फ्रेंच अब कभी भी नहीं पढ़ाई जाएगी और मैंने ठीक से सीखी भी नहीं। He was feeling bad. कोई भी चीज़ जब हम खोने लग जाते हैं या खो देते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी। तो इसीलिए यहाँ पर भी फ्रांस को तब फील हो रहा है कि अब मेरे हाथ से फ्रेंच पूरी तरह से गई और मैंने अब तक प्रॉपरली सीखा नहीं, कभी सीरियसली लिया नहीं, कभी सीरियसली पढ़ा नहीं। सो नाउ ही रियलाइजेज, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब चीज़ हमारे पास होती है हम उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते, हम उस ब्लेसिंग को काउंट नहीं करते, लेकिन जब हम उसे खो देते हैं तब आपको पता चलता है कि वो कितनी इम्पोर्टेंट थी। छोटी छोटी चीज़ें, इनका बहुत ग्रैटिट्यूड हमारे अंदर रहना चाहिए और हमें उस चीज़ की वैल्यू समय रहते समझनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप उस वक्त उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं और खोने पे समझते हैं या पछताते हैं तो आपके पास कुछ नहीं बचता करने के लिए, राइट? Why was the order from Berlin called a thunderclap by France? जो order from Berlin से जो order आया है कि जर्मन ही पढ़ेंगे अब ये लोग, वो thunderclap क्यों था उसके लिए, ये 20 में पूछा गया। France called it a thunderclap because it shocked him, शॉक किया उसे। He had never taken his French lessons seriously, कभी भी उसने सीरियसली पढ़ाई की ही नहीं थी फ्रेंच लेसन्स की, and now he would never get a chance to learn the language, और अब कोई चांस नहीं है कि वो सीख पाए इस लैंग्वेज को दोबारा। Again as German would be taught instead, because अब जर्मन पढ़ाई जाएगी उनके स्कूल्स में। Again a question, what was there a crowd, why was there a crowd in front of the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड अब तो समझ में आ ही गया ना उसको कि बुलेटिन बोर्ड के उधर का क्राउड क्यों था। A crowd gathered in front of bulletin board because it announced that from now on German would be taught in schools instead of French, as Alsace and Lorraine were taken over by Prussia, ये था वहाँ पर लिखा हुआ। अब फ्रांस को क्या होगा? रिग्रेट। अब उसने एक चीज़, एक इतनी वैल्यूएबल चीज़ खो दी है, आप समझ सकते हैं, सिटीजनशिप खो दी है, अपनी लैंग्वेज खो दी है, अपनी मेन आइडेंटिटी ग्लोबल लेवल पे खो दी है, तो नाउ ही इज़ रिग्रेटिंग। सो इट इज़, you will find this as in very common thing in people, that when we have something we don't value it but later we regret, right? तो अब यहाँ फ्रांस के पास भी रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं रह गया है। My last French lesson, वो सरप्राइज है, oh my God, last French lesson है ये। Why I hardly knew how to write, ऐसा क्यों है कि मुझे लिखना प्रॉपरली अभी तक नहीं आता, क्या कर दिया ये मैंने।